2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट जगत का एक बहुत ही बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट है, उसको लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये उठता है कि ये टूर्नामेंट कहाँ कराया जाएगा, जो कि इतने टाइम से सवाल चल रहा है। इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बीसीसीआई, इन तीनों के बीच में तनाव है वो गहराता जा रहा है। तो फिर क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी या फिर इसमें एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा? फिर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से हटाकर किसी और एक न्यूट्रल कंट्री में करा दिया जाएगा? आइए हम इस पर एक चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीबी की, जो कि है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नवंबर 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स दे दिए गए थे, जहां पर रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे शहरों में ये टूर्नामेंट का आयोजन करने की योजना बनाई गई थी। पर वहीं से जब हम आगे ये देख रहे हैं कि बीसीसीआई जो है, उन्होंने साफ मना कर दिया था शुरू से ही कि वो टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करेंगे, और यहीं से जो है चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, या बहुत ज़्यादा अटकलें लगानी शुरू कर दी गई कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अब कहाँ हो रही, क्योंकि टीम इंडिया जो इतना बड़ा एक देश है क्रिकेट जगत में, उसने खेलने से मना कर दिया पाकिस्तान में। तो उसके बाद से लेकर अब तक यही विवाद चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है आखिर कहाँ होगी और कैसे होगी। तो अब इसका सोल्यूशन ये निकला है कि आईसीसी जो है वो अगले हफ्ते एक मीटिंग करने वाला है। 26 नवंबर को एक मीटिंग होगी, जिसका मेन एजेंडा ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू हाइब्रिड मॉडल में कराया जाएगा या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो बीसीसी और पीसीबी से भी कुछ मेंबर्स जुड़ेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जो कि हमें सोर्सेज से पता चल रहा है, और इस पर एक ठोस फैसला लिया जाएगा। और क्या पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, इस पर भी थोड़ी चर्चा करी जाएगी। अगर अब हम हाइब्रिड मॉडल की यहाँ पर बात करें तो इससे पहले भी हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप जो 2023 में खेला गया था, वो एक हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। ये टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका में, क्योंकि इंडियन टीम ने या फिर बीसीसीआई ने तब भी मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाले हैं। खैर, उस टाइम पीसीबी इस बात के लिए इसीलिए मान गया था कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वो इसको एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन मान रहे थे। बट इस बार जो है पीसीबी का स्टैंड बहुत ही अलग है, और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है, उनका ये मानना है कि वो तो हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट नहीं कराने वाले हैं, और वो उन्होंने आईसीसी पर इससे बात करने की इच्छा भी जताई है और अपील भी करी है। तो वो डेफिनेटली इस बारे में बात करना चाहते हैं कि इंडियन टीम क्यों नहीं आना चाहती है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और इसमें उनको एक रिटन में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए बीसीसीआई के बोर्ड से। इस विवाद में एक नया मोड़ तब भी आ गया था जब अभी चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जो है वो पाकिस्तान में अभी शुरू हो गया था, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भी ये टूर चल रहा था। बट बीसीसीआई ने इस पर आपत्ति जताई और फिर ये बोला कि वो इस टूर को नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी जगहों पर भी हो, और वहाँ के जितने भी जो भी पार्ट आता है पीओके में, उधर नहीं होना चाहिए। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर है उसको इस्लामाबाद और तक्षशिला तक सीमित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और उसके अलावा ये टूर जो है वहाँ पर नहीं हुआ। अभी अगर हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी टूर की बात करें तो 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इंडिया में भी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर चलेगा, और जगह जगह हर कंट्री ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर जो है वो चलता ही रहेगा जब तक ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हो जाता है। अगर हम इस आईसीसी की करी गई मीटिंग के बारे में बात करें, जो कि 26 नवंबर को होगी, तो इसका जो मेन सार है वो ये होने वाला है कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में संतुलन बना रहे और एक ऐसा डिसीजन निकल कर आए जिससे दोनों बोर्ड्स को खुशी मिले। तो आईसीसी तो यहाँ पर सिर्फ एक मीडिएटर का रोल प्ले करेगी और देखेगी कि दोनों के हित में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे दोनों ही बोर्ड्स का फ़ायदा है और एक मिडिल ग्राउंड निकल कर आ जाए। काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। नवंबर 2021 जब से वेन्यू अनाउंस हुआ है तब से लेकर अब तक इंडियन टीम बिल्कुल राज़ी नहीं है पाकिस्तान आने के लिए, और वो हमेशा मना कर देते कि वो अपनी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं भेजने वाले। खैर, इस पे बहुत विवाद चल रहे, इतने क्रिकेटर्स, इतने खिलाड़ी बहुत कुछ बोल चुके हैं। काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेटर्स कह चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल में तो वो नहीं खेलना चाहते इस टूर्नामेंट को, और अगर पाकिस्तान ने पुल आउट कर दिया तो फिर काफ़ी ज़्यादा लॉस आईसीसी को होने वाला है। इंडिया ने पुल आउट कर दिया तो काफ़ी लॉस तो स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड्स, और इस चक्कर में तो हो ही जाएगा। तो दोनों तरीके से अगर कोई भी पुल आउट करता है तो आईसीसी को इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, और गलती से अगर चैंपियंस ट्रॉफी ही कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है, तो आईसीसी को बहुत भारी नुकसान बढ़ना पड़ेगा।
तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहाँ पर करी जाएगी, क्या एक न्यूट्रल वेन्यू पे करी जाएगी जैसे साउथ अफ्रीका में करने की चर्चा हो रही थी, या फिर हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान या यूएई के साथ में मिला के करी जाएगी, या फिर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में रहेगी या नहीं, ये सब देखने वाली बातें हैं। अब आगे 26 नवंबर को ही ऑक्शन के अगले दिन ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी की डिबेट में, कहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, और जल्द से जल्द, क्योंकि 100 दिन से भी कम रह गए, अभी तक कोई शेड्यूल पे अपडेट नहीं है, वो भी जल्द से जल्द निकाला जाएगा। और अगर आपको ऐसी खबरें जानने का शौक़ है क्रिकेट जगत, खेल जगत के बारे में, तो आप अभी के अभी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट को।